प्रभु जी, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी पूजा, विग्रह पूजा या किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करता है, सिर्फ नाम जप करता है, सिर्फ टोटल नाम जप, कोई एकादशी की कोई पूजा नहीं करता, तो प्रभु जी उसकी पूजा और जो सारी चीजें मिला के करता है, दोनों का फल बराबर होगा। तो नाम जप के बारे में बताया गया है कि अगर कोई हरिनाम जप कर लेता है तो नौ विधा, नौ नौ भक्ति के जो नौ अंग है उसमें अपने आप सम्मिलित होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, महाप्रभु इस बात को बताते हैं। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, कि नौ विधा जो भक्ति के अंग हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है। अगर कोई नाम संकीर्तन कर लेता है यानी नाम जप कर लेता है तो उस नाम जप से वो भगवान के विग्रह की सेवा भी हो गई, वंदनम भी हो गया, क्योंकि नाम जप में भगवान को जो है प्रार्थना है, वंदनम भी हो गया, दास्यम भी हो गया, सेवा के भाव से नाम जप कर रहा है। तो इस प्रकार से भक्ति के अंग जो है परिपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे आचार्यों ने पंचरात्रिक विधि भी हमको दी है, प्रदान की है, क्योंकि हम लोग अभी शुद्ध नाम जप की अवस्था में नहीं है। तो शुद्ध नाम जप की अवस्था में ना होने के कारण हम जो है धीरे धीरे ये रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो सके, सतोगुण में आ सके। इसके लिए विग्रह सेवा भी है और अन्य जो भक्ति के साधन हैं, सेवा करना भगवान के अलग अलग प्रकार से, वो भी महत्वपूर्ण है। तो उसको भी भक्त उसका फायदा उठा के उसका करते हैं ताकि सतोगुण में आ सके और फिर धीरे धीरे शुद्ध नाम की ओर प्रगति। तो ऐसा समझ लीजिए, नाम जप में अपने आप में पूरी तरह से पर्याप्त है, लेकिन नाम जप को सहायक बन जाते हैं। नाम जप शुद्ध नाम की अवस्था तक पहुंचने के लिए ये सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो भक्ति के अंग हैं, वो बहुत सहायक होते हैं, जल्दी भक्त को शुद्ध नाम तक पहुंचा सकते हैं। केवल अगर कोई बैठ के नाम जप बस करेगा और कोई कथा नहीं सुनेगा, कोई भक्तों का संग नहीं करेगा, कोई भागवत वगैरह नहीं पढ़ेगा, विग्रह सेवा नहीं करेगा, तो उसको प्रोग्रेस तो करेगा, प्रगति तो होगा, लेकिन स्लो होगा, क्योंकि हम अभी शुद्ध नाम की अवस्था में नहीं। तो इसलिए वो भी करना चाहिए। रही बात एकादशी व्रत का, आपने बताया, तो एकादशी व्रत जो है मस्ट है, वो हर वैष्णव के लिए वो करना ही है, करना ही चाहिए। यहाँ तक वर्णन है कि अगर कोई वैकुंठ के प्लेटफॉर्म में भी है, अगर वो एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है तो वो वैकुंठ के प्लेटफॉर्म से भी पतित पतित हो जाता है। इसलिए एकादशी वैष्णव के लिए मस्ट है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात कि जो भक्त वास्तविक नाम जप में अगर किसी भक्त को रुचि है ना, तो भगवान के से संबंधित हर चीज में उसको रुचि होगा। हर चीज, ऐसा नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई शुद्ध नाम जप कर रहा है लेकिन उसको भगवान की कथा में रुचि नहीं है, या कथा श्रवण में उसको इंटरेस्ट नहीं है, या वृंदावन धाम में इंटरेस्ट नहीं है, या प्रचार में इंटरेस्ट नहीं है, विग्रह में विग्रहों में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ही है, नाम के रूप में आते हैं, विग्रह के रूप में आते हैं, धाम के रूप में प्रकट होते हैं, महाप्रसाद के रूप में प्रकट होते हैं, और अन्य अन्य जितने भी भागवत के रूप में, गीता के रूप में भी प्रकट होते हैं। तो अगर कृष्ण के प्रति किसी को प्रेम है तो वो भगवान किसी भी रूप में आते हैं उनको वो, प्रेम करता है, यानी उनका वो सेवा करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कोई ये व्रत रहना चाहता लेकिन उसकी दवाएं खूब ज्यादा चलती हो, तो वो नाम मतलब दवा भी खा लें और वो हाँ, अन्न ना खाएं तो वो व्रत माना जाएगा? हाँ, व्रत माना जाएगा। व्रत में दवाई खाना अलाउड है, तो और दवाई वो खा व्रत सकते में हैं। मतलब दवा में लिखा रहे कि भी ये दवा इस चीज से बनी है, नॉन वेज से, मतलब हाँ, उस। हाँ, वो खा सकते हैं, व्रत में दवा अलाउड है। लेकिन हमको थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसी दवाएं जिसमें नॉन वेज है उसका सेवन ना करें। उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव रहता है, तो वो ढूंढ लेना चाहिए। इसलिए आयुर्वेदिक दवाई तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो पाता है। लेकिन एलोपैथिक दवाई में कई बार ऐसे रहते हैं, नॉन वेज के इंग्रेडिएंट रहते हैं, तो हमको डॉक्टर से सलाह करके कुछ उसका दूसरा अल्टरनेटिव पूछना चाहिए। लेकिन इन केस अगर किसी की ऐसी भयानक बीमारी है और उसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, नॉन वेज से का इसमें सम्मिलित है, और वो बहुत इमरजेंसी है, तो फिर भगवान को प्रणाम करके और खा लेना चाहिए, इस भाव में कि ये शरीर को स्वस्थ रख करके भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है, भगवान की सेवा के लिए। लेकिन प्राय भक्तों को ये प्रयास करना चाहिए कि वो ना खाएं ऐसी दवाइयों को जिसमें नॉन वेज वगैरह है। तो और कोई प्रश्न? प्रभु जी, अगर किसी को पूर्वाभास हो मतलब पहले से ही कोई भी चीज घटने वाली हो और उसे पता हो, अगर किसी भक्त का जीवन कम हो मतलब जैसे 6 या 7 साल वो जीवित रहने वाला हो, तो उसको किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, कितनी तीव्र? तो कोई दिक्कत नहीं। वो 6-7 साल क्या, 6 6 महीने, 6 दिन भी, 6 सेकंड भी अगर बचे हैं तब भी कोई टेंशन नहीं है। तीव्रता से भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करे, जप करे और भगवान पे आश्रित रहे।
क्योंकि ये जो जीवन अवधि हम देखते हैं संसार में, 6 महीने, 6 साल, 60 साल, कितने भी साल, कितने भी दिन क्यों ना हो, ये वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है भक्त के लिए। ये तो एक शरीर है, जस्ट कपड़ा चेंज करना जैसा हो गया। मान लीजिए आप बैठ के जप कर रहे हैं, और कोई आपके रिलेटिव हैं, जैसे कोई बच्चा है बैठ के जप कर रहा है, और उसके मम्मी आके बोलती है, बेटा बेटा चलो चलो अभी ये कपड़ा उतारो, बहुत बहुत लंबा समय हो गया है। तो ठीक है, कपड़ा उतार दो भाई, दूसरा कपड़ा पहना दो, नाम जब तो चलता रहेगा, उससे फर्क क्या पड़ता है। तो ऐसे ही भक्त जो होता है, हर परिस्थिति में, ऐसा नहीं है कि किसी को पता हो कि मेरा 6 साल में मृत्यु होने वाला है इसलिए तीव्रता से करना है। नहीं, हमारे पास तो कोई गारंटी नहीं है कि हम 6 सेकंड भी रहेंगे, कि 6 साल, 7 साल कितना रहेंगे। इसलिए हर समय हमको तीव्र भक्ति करना है। ये और भक्त के अंदर ये इच्छा रहना चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी भगवान के प्रति और प्रेम विकसित करना है। और वो तीव्रता से भक्ति करता रहता है। जब उसका समय है तो शरीर छूट गया, नो प्रॉब्लम, वो अगला शरीर प्राप्त करेगा, दूसरा कपड़ा मिलेगा, उसमें भी बैठ के जप करेगा, उसमें भी सेवा करेगा। तो भगवान पे निर्भर रहता है भक्त, और उसको पूर्ण विश्वास रहता है कि अगर मैंने पूरा श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति किया है तो भगवान निश्चित रूप में अगले जन्म में मेरे को वापस से अच्छा अपॉर्चुनिटी देंगे ही। और वो रिमेम्बरेंस भी देंगे भगवान। ना केवल भगवान सुविधाएं देते हैं हमको भक्ति करने के लिए, बल्कि भगवान जो है याददाश्त भी दे देते हैं। अरे आपने पिछले जन्म में इतना भक्ति किया था, वापस से कंटिन्यू, है ना। अब एग्जैक्टली नहीं याद रहेगा आपको कि पिछले जन्म में आप इसके घर में थे और ये इस प्रकार से भक्ति करते थे, लेकिन आपको वो स्वाभाविक आकर्षण आ जाएगा नाम जप के प्रति, वो सब। तो इसलिए भक्तों को कोई टेंशन नहीं रखना चाहिए। उनको बस भगवान पर निर्भर होकर के तीव्रता से भक्ति करते रहना चाहिए, नाम जप करते रहना चाहिए। ओके। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, घर में भगवान जी की पूजा कैसे करते हैं? घर में भगवान की पूजा सबसे बेस्ट पूजा है। आप भगवान के अगर चाहे विग्रह हैं या फोटो हैं, उनके सामने बैठ के शुद्ध नाम जप करिए। ये बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिपिंग द लॉर्ड है। भगवान को पूजा करने का सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ तरीका है। यज्ञ संकीर्तन प्राय रजंती ही सुमेधसा। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में यहाँ तक बोलते हैं कि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है भगवान को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, भोग अर्पण करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए, कोई इतना गरीब है, तो उसको बस वो क्या करे, पंच तत्व को, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत गदाधर वासादि, वो पंच तत्व का एक फोटो बस सामने रख ले, और उनके सामने एक गिलास पानी तुलसी डाल के रख दे, और बैठ के उनके सामने चुपचाप जप करता रहे। तो वो पंच तत्व इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा 56 भोग उनको खिलाया है और खूब श्रृंगार किया है। तो ये बेस्ट मेथड है। हाँ, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार, हमको योग्यता के अनुसार भगवान का बाकी भी तरीके से सेवा करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम विग्रह विग्रह रख सकते हैं, उनका अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं, भगवान के लिए अलग अलग सुंदर सुंदर ड्रेस खरीद सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं अपने घर में अच्छा सुंदर सा। तो हमारी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार ये किया जा सकता है। लेकिन ये चीज पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब भगवान की जो बेस्ट पूजा है, सर्वश्रेष्ठ पूजा है, इस पे निर्भर नहीं है कि आप कितने धनी हैं या कितना आपके पास आप विग्रह से। मेन चीज है नाम जप करिए। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सभी भक्तों से कि आप लोग स्पेशली, क्योंकि घर गृहस्थी है, जॉब है, धंधा है, सब कुछ है, तो इसलिए सुबह जल्दी उठ करके भगवान के सामने बैठ करके तुलसी महारानी को रखिए, और कम से कम 16 माला आपका कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई भक्त ये डेली नियमित रूप से करता है और एटलीस्ट एक कथा सुबह ये सुन लेता है, तो इस उसका पूरा दिन का जो है बहुत अच्छा आध्यात्मिक चेतना में वो बना रहेगा, और भगवान काफी प्रसन्न रहेंगे उस भक्त से। और प्रभु जी, ओके। तुलसी माता, तुलसी किस दिन तोड़ते हैं? मंगलवार को तोड़ते हैं? तुलसी, अच्छा, तुलसी का पत्ता तो जी जी। द्वादशी के दिन मना किया जाता है। बाकी दिन, क्योंकि वापस। हमको भगवान का सेवा करना है, भगवान की सेवा के लिए हम तुलसी लेते हैं। ये भी अच्छा आपने पूछ लिया कि तुलसी महारानी जो है वो भगवान की दासी हैं, भगवान के सेवा के लिए हैं, तो हमको अपनी सेवा के लिए कभी भी तुलसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग चाय में तुलसी डाल के पीते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तो जब अगर भाव भक्त का रहता है कि तुलसी महारानी भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए वैष्णव जो होते हैं केवल द्वादशी को छोड़ करके बाकी दिन जो है तुलसी महारानी लेते हैं भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण करने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए, तो कर सकते हैं। इसलिए पहले से आपको कुछ, आपको एक छोटा सा कोई बर्तन रखना चाहिए जिसमें तुलसी महारानी 1-2 दिन पहले आप थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेकर के स्टॉक करके रखिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इन केस सिर्फ अगर द्वादशी आपके के दिन? पास तुलसी, हाँ, द्वादशी के दिन मन नहीं तोड़ना चाहिए। तो अगर इन केस आपके पास नहीं है और द्वादशी का दिन है, तुलसी नहीं है, तो तुलसी महारानी के नीचे जो पत्ते गिरे रहते हैं तुलसी के, तो उसको धो करके फिर भगवान को भोग इसको लगा सकते हैं।
ठीक है। या एकादशी के दिन तोड़ सकते हैं। हाँ, एकादशी के दिन तोड़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे कि तुलसी की पत्ता मान लीजिए, ये तो ठीक है, भगवान को चढ़ना चाहिए, वैसे भी जलाना नहीं चाहिए। जो चढ़ा हुआ रहता है, अगर दवा के रूप में, क्या उसको ले सकते हैं हाँ, जो भगवान को काढ़ा में? अर्पण किया हुआ है, तो वो हम जी महाप्रसाद के रूप में सम्मान देते हुए ग्रहण करते हैं। लेकिन उसको जी। भी आपको ऐसा नहीं कि काढ़ा में डाल करके बना के पीजिए, वो नहीं करना हाँ चाहिए, वो उचित नहीं है। वो तुलसी क्या है, तुलसी जो भगवान के चरणों में अर्पण किया हुआ है वो महाप्रसाद हो गया है, और महाप्रसाद भगवान से अभिन्न होता है। तो जब हम भगवान के चरणों का तुलसी ग्रहण करते हैं, तो उसमें हमारा भाव ये नहीं होता है कि हम तुलसी को खा रहे हैं, वो तुलसी को जी सम्मान देना है ना। ये एक अलग विषय वस्तु है, कभी हम इसमें चर्चा करेंगे कि जब हम महाप्रसाद भगवान को अर्पण किया हुआ पाते हैं, तो उसको हम लोग खाना नहीं बोलते हैं, प्रसाद हम खाते नहीं हैं। प्रसाद सेवा बोला गया है। प्रसाद का सम्मान होता है इस प्रकार से। और उसके जी। पीछे क्या भाव है, भक्ति विनोद ठाकुर अपना पूरा भजन में लिखे हैं, शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रियता है काल कृष्ण बड़ो दया में। ये पढ़ना चाहिए इसको, कभी हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी जो वैष्णव होते हैं, तो तुलसी महारानी का इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में नहीं करते हैं। ठीक है, मेडिसिन बहुत सारी हैं अवेलेबल, आप उसका लाभ उठाइए। भगवान, तो भगवान जो है सब टेक केयर करते हैं। ओके। यस, और कोई प्रश्न है? ममता, हरे कृष्ण उषा प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्ण, हरे एक एक कृष्ण प्रभु करके जी। पूछिए। प्रभु जी, जो आप हम टेम्पल में जाते हैं और हमको मतलब फूल या गजरा मिलता है, तो हम उसको ले आते हैं घर में। तो उस फूल और गजरे का हम बाद में मतलब जब वो सूख जाता है तो उसका हम क्या कर सकते हैं प्रभु जी? उसको किसी जलाशय में डाल सकते हैं, तालाब है, नदी है, समुद्र है, वहां पे डाल सकते हैं। या अगर ऐसी सुविधा नहीं है, तो किसी ऐसे बगीचे में, पेड़ में या झाड़ फूड़ के पास डाल सकते हैं जहाँ पे किसी का पैर न पड़े, तो अपने आप वो जो है डिकम्पोज होकर के उसमें मिट्टी में चला जाएगा। तो कुल मिला के ये भाव है कि कुछ उसको किसी अपवित्र स्थान में, गलत जगह में, कूड़े करकट में, डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए, या ऐसी जगह पे नहीं फेंकना चाहिए जहाँ पे लोगों के पैर पड़ेंगे या गंदगी फेंकी जाती है वहाँ पे। तो इस तरह से तो उसको निर्माल्य बोला जाता है। निर्माल्य मतलब भगवान का ये महाप्रसाद है। तो उसको सूखने पे हम लोग जनरली उसको समुद्र है, नदी या तालाब में डालते हैं। गमले में ओके। डाल सकते हैं प्रभु जी, गमले में? हाँ, गमले में गमले डाल में, सकते हैं। हाँ, गमले में क्योंकि डालेंगे, धीरे तालाब धीरे वो वलाब नदी डिकम्पोज हो तो जाए। है नहीं है पास में, तो गमले हाँ में डाल, ठीक है, नदी हाँ, तो। गमले में भी डाल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग तुलसी महारानी को जल चढ़ाते हैं, तो क्या मतलब दूध चढ़ा सकते हैं जल के साथ? पहले दूध चढ़ा के फिर जल? अब जनरली जल दान ही लिखा गया है, तो हमको जल ही चढ़ाना चाहिए, अलग से कुछ ऐसा इन्वेंट नहीं करना चाहिए। तो जल दान करिए और परिक्रमा करिए, प्रणाम करिए, ये बेस्ट सर्विस माना जाता है तुलसी महारानी का। तो वही करना चाहिए, ऑथराइज प्रोसेस में जल दान बोला गया है। गंगा है तो दे सकते हैं गंगा जल, या भगवान का अभिषेक करते हैं तो भगवान का चरणामृत आता है, तो वो भी दे सकते हैं तुलसी महारानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मां फलेषु कदाचन, धर्म संस्थापना था सर्वभूतानि युगे युगे। तो हमें कर्म की इच्छा करनी चाहिए, फल की कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। ये तो ओके, तो प्रभु की प्रश्न इच्छा क्या है? देंगे या नहीं देंगे। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। प्रश्न क्या है आपका इसमें? सिर्फ इतना ही बोलना था। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। सही बात है, हमारा कर्म है, हम भगवान की सेवा करें, दायित्व है। तो भगवान का सेवा, भगवान का भजन करते रहना चाहिए, और फिर भगवान पे निर्भर रहना चाहिए कि भगवान हमारा कैसे पालन पोषण। भगवान परम पिता है, तो हमारा देखभाल तो करेंगे ही, तो उसमें क्यों फालतू भगवान को बार बार टेंशन देना। भगवान तो वैसे ही कर रहे हैं देखभाल। ठीक है। ओके, तो अभी समय हो गया है, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।